भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता जी की, छत्तीसगढ़ माता जी की, माँ महामाया की, माँ महामाया की, गहरा गुरु महाराज की, गहरा गुरु महाराज की। बाबा कार्तिक गुलाम अमर रहे, बाबा कार्तिक गुलाम अमर रहे। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम लोग माँ महामाया इस पवित्र भूमि में जनजातीय समाज के गौरव बाबा कार्तिक गुलाम की जयंती के अवसर पर आज इस चौक में उनकी मूर्ति की स्थापना होगी और उसके लिए आज भूमि पूजन समारोह में हम सब लोग एकत्र हुए हैं। और ऐसे समय में हम लोग हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी उनका उद्बोधन सुने। उनको रायपुर हेलीकॉप्टर से वापस आना था, इसीलिए पहले बोल के वो चले गए हैं। मंच में विराजमान है हमारे सरगुजा के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, इनका भी उद्बोधन हम सब लोग सुने हैं। और इस अवसर पर हमारे जसपुर की विधायक महोदया उपस्थित हैं, श्रीमती रायमणि भगत जी, विधायक महोदया श्रीमती विजेश्वरी पैकरा जी, हमारे जनजातीय समाज के गौरव और जो अविभाजित मध्य प्रदेश में भी संसदीय सचिव रहे, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रहे और ट्राइबल मंत्रालय का भी जिन्होंने दायित्व संभाला और अभी जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं हमारे बड़े भाई श्री गणेश राम भगत जी। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारे अंबिकापुर नगर निगम की महापौर बहन श्रीमती मंजुषा भगत जी, हमारे सरगुजा जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री भरत सिंह सिसोदिया जी, श्रीमती रामबाई जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती विरूपा सिंह जी, इस आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आजाद भगत जी, बंशीधर उराम जी, राम लखन पैकरा जी, श्रीमती हीरामणि विकुल जी, हरपाल सिंह घाबरा जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, इस रेंज के कमिश्नर, आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित हमारे जनजातीय समाज के और अन्य समाज के भी सभी सदस्य, मातृशक्ति माता बहने, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के बंधुओं, मैं आप सभी का सबसे पहले अपनी तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आयोजन समिति का और यहाँ की महापौर बहन मंजुषा भगत का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया, हम सभी लोगों का सम्मान किया। आज जनजातीय समाज के जो गौरव हुए बाबा कार्तिक गुलाम जी, उनकी जयंती है। हम आप सब लोगों के तरफ से, पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से उनको नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनका एक जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। 100 साल पहले उनका जन्म हुआ था और जनजातीय समाज के गौरव थे और विदेशों में पढ़े थे। आप सबको मालूम है कि आज से 100 साल कोई जनजातीय समाज का बेटा विदेशों में पढ़ा, एक
कहने से बहुत बड़ी बात है। और वो पहले साइंस की पढ़ाई किए, बाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और एक आदिवासी का बेटा आज से 100 साल पहले कर सकते हैं विदेशों में और इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण की है, बहुत बड़ी बात है। ये हमारे जनजातीय समाज के लिए बड़ा गौरव का विषय है। और वो विदेशों में पढ़ाई किए, लेकिन कभी अपने धर्म को नहीं छोड़े, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़े, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़े। जो पुरुषों ने उनको संस्कृति, सभ्यता और धर्म बताया, उसी मार्ग पर चलते हुए इतनी बड़ी शिक्षा प्राप्त किए। और वो बोलते थे कि जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतने ही ज्यादा समाज को गढ़ेंगे। ये उनका वक्तव्य होता था। वो चाहते तो उस समय बड़ी नौकरी कर सकते थे। उन्होंने साइंस के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, बहुत बड़ी नौकरी वो कर सकते थे, लेकिन वो नौकरी नहीं किए और जनजातीय समाज के विकास के लिए अपना जीवन उन्होंने न्यौछावर किया। सांसद के रूप में उन्होंने सेवा की, और ये जो मतांतरण होता है हमारे समाज का, उसका आजीवन वो विरोध करते रहे, आजीवन विरोध करते रहे। और हमारे आदरणीय अमिताभ जी बता रहे थे कि जनजातीय समाज के धर्म, संस्कृति, सभ्यता की रक्षा के लिए उन्होंने मतलब 300 से ज्यादा सांसदों का साइन करके इस देश के पार्लियामेंट में एक प्रस्तुत किए थे। हालांकि वो पूरी बात नहीं हो पाया। उस समय से हमारे जनजातीय समाज के धर्म, संस्कृति, सभ्यता की रक्षा उन्होंने बीड़ा उठाया था। और आज हम सब लोगों को उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलना है। हम लोगों को अपना संस्कृति, सभ्यता छोड़ना नहीं है। और जो हमारे पुरुषों ने जो बताया है उनको डॉक्टर बाबा काफी गुलाम जी और भगवान बिरसा मुंडा जी जिन्होंने हम लोग को बताया है, उसको हमारे समाज में के घर तक हम लोग को पहुंचाना है। जनजातीय समाज अगर आज उनका यहाँ पर जन्म शताब्दी दिवस मना रहे हैं और इस चौक में उनकी प्रतिमा का शिलान्यास किए हैं, तो इसकी सार्थकता इसीलिए होगी कि हमारे जनजातीय समाज का एक एक व्यक्ति अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता एक एक घर तक पहुंचाने का काम करेगा। और यहाँ पर आगे चल के बहुत सुंदर बाबा बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित होगी। और इसके लिए हम आज 40,79,79,000 रुपया की घोषणा कर रहे हैं। इसमें बाबा साहब का सुंदर मूर्ति यहाँ पर स्थापना होगा। और इसके हमको जो वापस जाना है, इसका ज्यादा नहीं करते हुए हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज आप लोगों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया के रूप में काम करने का अवसर मिला है। और अभी 22 महीने आप लोगों की सरकार को हुए हैं। और इसमें जो 2023 के विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो भी वादा था, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी जी कोई बात को बोलते हैं तो उसको 100% पूरा भी करते हैं। और पिछले 22 महीनों में क्योंकि उनका वादा था, तो मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास आपकी सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हम लोग 21 तारीख महीने में दिए हैं। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीद रहे हैं, 300 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं। 13 लाख किसानों का बकाया बोनस था 3516 करोड़, उसको भी दिए हैं। अब 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को 1000 रुपया कंपनी बंधन का हर महीना दे रहे हैं। तेजू पत्ता का कीमत भी बढ़ाए हैं, 5,500 रुपया मानक पूरा किए हैं। सरल बाबू का योजना बंद हो गया था, उसको भी फिर शुरू किए हैं।
रामलला दर्शन योजना अभी तक 30,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त इसका लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना ये सब योजना गिनाने नहीं आया हूँ, लेकिन इतना हम कहना चाहते हैं कि जनजातीय समाज का अगर किसी ने मान और सम्मान बढ़ाया है तो छत्तीसगढ़ के निर्माता और कैसे बनाया है। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हमारे समाज के विकास के लिए अलग से भारत सरकार ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय का गठन किया। इसके पहले लंबे समय तक एक पार्टी की सरकार चली, लेकिन वो कभी जनजातीय समाज का समुचित विकास हो, इसके लिए अलग से मंत्रालय का गठन हो, इसकी चिंता नहीं की। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी इसलिए किया कि इन्होंने यहाँ जो 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका ठीक से विकास हो, और भारत सरकार ने पहली बार आदिवासी कल्याण मंत्रालय का गठन करके हमारे समाज के भाई को आज वहाँ पर मंत्री बना रहे हैं। और इतना बजट है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के बजट के बराबर आज वहाँ पर एक मंत्रालय का, ट्राइबल मंत्रालय का बजट है। और पूरे देश में आज जो 12 करोड़ से ज्यादा जनजातीय समाज के लोग हमारे देश में निवास करते हैं, जनजातीय विभाग के द्वारा उनका विकास हो रहा है। ये आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आज आदरणीय रामविचार जी बता रहे थे कि देश का जो सर्वोच्च पद होता है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें अगर कोई बैठी है तो हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति के रूप में देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। ये हमारे जनजातीय समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। मंत्रालय का गठन है, उसके माध्यम से विकास हो रहा है, लेकिन ट्राइबल क्षेत्रों में विकास के लिए किसी भी तरह से संसाधन की कमी न हो, इसके लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़ बजट का योजना है। और छत्तीसगढ़ का 6,661 गांव हमारे छत्तीसगढ़ का इस योजना में शामिल है। यहाँ पर हर तरह का विकास हो, इसके लिए ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में इसके लिए बजट। और उसी तरह से जो पीवीटी जी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे 5 जाति है, कोरवा, बिहोर, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, ऐसे 5 जाति के लोग हैं। और इनके लिए ये जनधन योजना का शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आज 32,000 इनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, और इसमें एक घर के लिए 2 लाख रुपए की स्वीकृति। आज 2,500 किलोमीटर से ज्यादा हमारे ऐसे पीवीटीजी हमारे भाइयों के बसाहट में रोड पहुंचे, उसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो ये सब ये जनधन के माध्यम से हमारे जो 5 जाति के लोग यहाँ पर विशेष कृषि अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके विकास में ये सब काम हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जितनी चिंता जितना सम्मान माननीय अटल जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जनजातीय समाज का किया है, उतना पहले किसी ने किया नहीं है। और इसका हम लोग को हमेशा मनन और चिंतन करना चाहिए। और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं फिर से पूरे प्रदेश से और बाहर से भी आए हैं, 5,000 से ज्यादा की संख्या है। और यहाँ पर जगह ऐसा नहीं है, लंबा यहाँ पर आधा किलोमीटर तक उधर भीड़ दिख रही है। तो सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और बाबा कार्तिक उरांव की आज जयंती है, और उनकी जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और यहाँ पर सुंदर उनका मूर्ति स्थापित होगा। और सब लोग हम लोग संकल्प लेके जाए कि हमारे समाज को हम लोगों को एकजुट करके रखना है। और मतांतरण हो रहा है, उस पर भी चिंता करना है, और मतांतरण मत हो। और भगवान बिरसा मुंडा और बाबा कार्तिक उरांव ने जो धर्म, संस्कृति और सभ्यता, इसको हम लोगों को हमेशा मजबूत करके रखना है।
जो हम लोग को बताते गए हैं, उसी रास्ता पर हम सब लोगों को चलना है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए एक बार फिर हमारी बहन मंजू साहब और आयोजन समिति का आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके मुखिया, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।